हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल। और आप सभी यदि नहीं जानते हैं तो बता दूं कि हम इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपके इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। और इंग्लिश आपकी जेल प्रेरी और सब इंस्पेक्टर इन दोनों की हम तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में। इनमें हमने विगत वर्षों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। साथ में MCQ जब हम सोल्व करते हैं तो उसमें जो ऑप्शन आते हैं उनके रूल्स में बताता जा रहा हूँ कि इनका उपयोग हमें कहाँ करना है, जिससे हमें डिटेल में स्टडी करने की आवश्यकता नहीं होगी और हमारे जो डाउट है वो यहीं पर क्लियर होते जाएंगे। और जब आप MCQ वाली ये वीडियो देखेंगे तो इसके बाद वाला जो लेक्चर एक और होता है, यानी कि जिसमें और भी हम क्वेश्चंस लेकर आते हैं, वो आपके तुरंत हो जाते हैं देखने के बाद ही, क्योंकि हम सारे रूल्स इन MCQ करने के साथ में देख लेते हैं। तो आपका ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, MCQ में ही आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों में इन सबको वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनके पास भी ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पहुँचें। हम निर्धारक स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी ने आर्टिकल पढ़े होंगे, तो आर्टिकल भी डिटरमाइनर्स का ही एक पार्ट होता है। उनमें हम AN, D का उपयोग करते हैं, जहाँ पर एक वचन और बहुवचन के हिसाब से हम AN और द का उपयोग करते हैं। जहाँ पर हम डेफिनेट होता है वहाँ पर द लगाते हैं, और एक वचन होता है वहाँ पर A और N लगाते हैं वोवेल के हिसाब से। वैसे डिटरमाइनर भी नाउन को ही डिटरमाइन करते हैं, यानी कि इनको निर्धारित करते हैं, नाउन को। अब यहाँ पर जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप डॉट डॉट मान लीजिए। जो इन्फॉर्मेशन ये नाउन है, इसके पहले हमें लगाना है। यहाँ पर AN और D का उपयोग नहीं होता है, इसीलिए इनडिटरमाइनर्स का उपयोग होता है ऐसे शब्दों के आगे। तो जो नाउन के पहले आर्टिकल के अलावा जो भी सब यूज होते हैं वो सब डिटरमाइनर है, वो आर्टिकल भी आपके डिटरमाइनर है। तो ये निर्धारित करते हैं कि जो नाउन है वो एक वचन है, बहुवचन है, काउंटेबल है, यानी गिनने योग्य है या गिनने योग्य नहीं है। तो उसके लिए हम निर्धारक का उपयोग करते हैं, जो कि डिटरमाइनर्स कहलाते हैं इंग्लिश में। और ये कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे कि अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सम, ईच, एवरी, इस तरह से आपके डिटरमाइनर आपने देखे होंगे। बाकी हम MCQ करते जाना तो आपके सभी के सामने सारे डिटरमाइनर्स आ जाएंगे। साथ में इन सारे MCQ के मैं रूल्स भी आपको समझाता जाऊंगा कि कौन से को हमें कब यूज करना है, जिससे कि आपके सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। यदि इनके लिए अलग से वीडियो लेके आना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमें इनका अलग से डिटेल में वीडियो पढ़ना है, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ब्लैंक मान लीजिए आप, यहाँ खाली स्थान है। यहाँ पर लिखा है इन्फॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल, यानी कि जानकारी जो वह है, मतलब उसके पास है, वाज नॉट क्वाइट रिलायबल, वह विश्वसनीय या फिर भरोसेमंद नहीं है। अब हम इसमें लगाएंगे कुछ थोड़ी सी जानकारी, यानी थोड़ी जानकारी है उसके पास में। तो यहाँ पर जितने भी जो शब्द है ये कुछ थोड़ी का ही अर्थ निकालते हैं। लेकिन यदि हम देखेंगे कि ये जो नाउन है इन्फॉर्मेशन, जिसके लिए हम इन डिटरमाइनर्स का उपयोग करेंगे, ये आपकी नाउन किस तरह की है, इसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि जो जानकारी है उसको कभी हम इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते हैं, इसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही लिखा जाता है। तो ये अनकाउंटेबल में आता है। जो हमारी ये लेटर्स है, द लिटिल, लिटिल और अ लिटिल, इन सभी का उपयोग अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है। यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि इन तीनों में से एक आएगा। लेकिन जो फ्यू है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनका उपयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। तो ये तो काउंटेबल है नहीं हमारा, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं तीनों, द लिटिल, लिटिल, अ लिटिल। अब आपके सामने सवाल पैदा होता है कि सबका अर्थ कुछ थोड़ा हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, तो हम कौन सा लगाएंगे। तो यदि आपके सेंटेंस में जो या जिसका अर्थ निकलता है, आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे कि जैसे कि आपने कभी सोल्व किया नहीं होगा। जो या जिसका अर्थ निकलता है वहाँ पर हम द लिटिल लगाते हैं। अब देखिए इसका मीनिंग निकालते हैं हम। इन्फॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल, यानी कि जानकारी, कुछ थोड़ी जानकारी जो उसके पास है वो रिलायबल नहीं है, यानी कि भरोसेमंद नहीं है। यहाँ पर डेट भले ही नहीं लगा हो, लेकिन ये अपने आप में पूरा सेंटेंस हम जब बोलते हैं, जब जो का अर्थ निकालता है, तो ऐसी कंडीशन हमें यहाँ पर जो जिसका अर्थ निकालता है वहाँ पर हमें द लिटिल लगाना है। और कहाँ पर, जहाँ पर नाउन आपके अनकाउंटेबल हो। तो यहाँ पर नाउन भी आपके अनकाउंटेबल है और जो जिसका अर्थ निकल रहा है, तो आपका द लिटिल ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। इस तरीके से आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रिमार्क्स दैट ही मेड वेयर वेरी सजेस्टिव, यानी कि रिमार्क्स जो उसने बनाए हैं वो कैसे हैं, वेयर वेरी सजेस्टिव, जो विचार करने योग्य है। तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि हमारा नाउन कैसा है। तो देखिए यहाँ रिमार्क्स लिखा है, मतलब ये प्लूरल है, और रिमार्क्स यानी कि इसका बहुवचन बन रहा है, इसका मतलब काउंटेबल है। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यानी कि इसको हम गिन सकते हैं। रिमार्क होता मतलब आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ पर ये प्लूरल है, बहुवचन है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है अ फ्यू, द फ्यू, सम और लिटिल। अब यहाँ पर ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जैसा कि हमने देखा। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में अ फ्यू को भी लगाया जाता है, द फ्यू को भी लगाया जाता है और सम को भी लगाया जाता है।
1 नंबर वाले क्वेश्चन में हमने सीखा कि लिटिल वाले जितने भी आते हैं उनका हम अनकाउंटेबल नाउन में उपयोग करते हैं, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं ये तीनों। यहाँ पर सम भी लग सकता है, द फ्यू भी लग सकता है, अ फ्यू भी लग सकता है, लेकिन हम इसका मीनिंग निकालेंगे फिर से। रिमार्क देट यहाँ पर लिखा है जो जिसका, मैंने कहा था कि जहाँ पर जो जिसका आता है वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, द वाला लगाएंगे। जैसे कि हमने उसमें द लिटिल लगाया था, वैसे यहाँ पर द फ्यू के केस में भी काम करता है। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन एक तो है, उसके बाद में जो जिसका अर्थ निकाल रहा है तो हम यहाँ पर द फ्यू का उपयोग करेंगे। अगर ये नहीं होता जो जिसका, तो हम यहाँ पर अ फ्यू लगा सकते थे, सम लगा सकते थे, फिर द फ्यू हम नहीं लगाते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। अगला हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट। यहाँ पर लिखा है पर्सन्स यानी व्यक्ति या लोग क्या कर सकते हैं, सीक्रेट रख सकते हैं। यहाँ पर पर्सन्स यानी बहुवचन है, आप सभी जानते हैं पर्सन्स यानी कि बहुवचन है और काउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कैन कीप सीक्रेट, यहाँ पर जो जिसका वाली बात आ रही है क्या, पढ़ने पर लोग सीक्रेट्स रख सकते हैं। बस सिंपल सा, जो जिसका नहीं आ रहा द फ्यू को उड़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद पर्सन्स हमारा कैसा है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल में हम लिटिल लगाते हैं, इसको भी हटा देते हैं। उसके बाद समबडी, समबडी आपका डिटरमाइनर है ही नहीं, समबडी तो आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन के लेक्चर में आपने देखा होगा समबडी जो है, और प्रोनाउन कभी भी नाउन के आगे नहीं आता है, ये नाउन है, इसी की जगह पर हम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, यानी कि वो शब्द जो कि नाउन की जगह पर लगाए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो इसके आगे तो आ नहीं सकता, तो हम समबडी को हटा देते हैं। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है फ्यू, तो ये आपका सही हो जाएगा। फ्यू पर्सन यानी कि प्लूरल के आगे हम फ्यू लगाते हैं, हो गया, ये प्लूरल हो गया, और काउंटेबल नाउन के आगे भी लगाते हैं, तो फ्यू हमारा यहाँ पर सही बैठ रहा है। इस तरह से आपका फ्यू सही हो जाएगा। 4th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हैव यू बॉट मैंगोज। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। मैंगोज अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अनकाउंटेबल वाले हम उड़ा देते हैं। द लिटिल को हम अनकाउंटेबल में लगाते हैं, दोनों को हटा दिया हमने। पहले ही पढ़ लिया कि द लिटिल, अ लिटिल, और लिटिल को हम अनकाउंटेबल में यूज़ करते हैं, मैंगो यहाँ पर काउंटेबल है। अब एनी में भी हम प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा सकते हैं, और द फ्यू में भी हम लगा सकते हैं। अब आपके पास सोचने में आता है आपको कि हम कौन सा लगाएंगे। हैव यू बॉट मैंगो, क्या तुमने आम खरीदे हैं, मतलब यहाँ पर क्या ऐसा अर्थ निकल रहा है कि जो जिसका कुछ भी ऐसा, जैसा कि हमने पढ़ा था कि द फ्यू को हम जब भी लगाएंगे जब जो जिसका अर्थ निकल रहा हो। यहाँ पर जो जिसका अर्थ नहीं निकल रहा है, और सिंपल सा एक रूल है कि जहाँ पर भी नेगेटिव या फिर क्वेश्चन मार्क आता है वहाँ पर एनी का उपयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना एंड तक कि जहाँ पर नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क आता है वहाँ पर आपको एनी का उपयोग करना है। तो यहाँ पर द फ्यू वैसे भी जिसका जो नहीं आ रहा तो हट रहा है, ये अनकाउंटेबल में यूज होते हैं, यहाँ पर ये काउंटेबल है, तो एनी यहाँ पर सूटेबल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड्स स्पोकन बाय पोलाइटनेस। शब्द जो कि विनम्रता से बोले जाते हैं, कन्विंस हिम, ये क्या करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पोलाइटनेस से बोले जा रहे हैं, यहाँ पर आपके पास पहले हम ऑप्शन देखते हैं। अ फ्यू, नो, लिटिल, फ्यू। वर्ड्स है मतलब कि ये कैसे हो गए, प्लूरल हो गए, और काउंटेबल है, और ये हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब देखिए हम पहले अनकाउंटेबल वाले ऑप्शन उड़ाएंगे, तो इसको हमने उड़ा दिया। ठीक है, अब आप सोचेंगे अब तो ये तीनों लग जाएंगे, हाँ तीनों लग जाएंगे। अब हम कौन सा लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए अगर आप फ्यू का उपयोग करते हैं तो क्या यहाँ पर कोई नेगेटिव, फ्यू हमेशा नेगेटिव वाली बात में, यानी काम अगर नकारात्मक हो रहा है, नाट आना जरूरी नहीं है उसमें, लेकिन आप उसको जब मीनिंग निकालते हैं और उसमें नकारात्मक चीज़ें आपको शो हो रही है उस मीनिंग के अर्थ से, तो आपको फ्यू लगाना है। तो यहाँ पर जो शब्द पोलाइटनेस से बोले जाएंगे वो उनको कन्विंस करेंगे। तो इसमें क्या कोई नकारात्मक बात है, नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन बचता है नो, नो वर्ड्स स्पोकन बाय पोलाइटनेस। तो यहाँ पर नो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, देखिए यदि आप यहाँ पर नो लगा देंगे, ये मैंने यहाँ पर नो लगा दिया, तो जब कोई शब्द बोला ही नहीं गया है पोलाइटनेस से तो कन्विंस कैसे करेंगे, तो ये अपने आप में नो भी यहाँ पर गलत हो जाता है। अब आपके पास बचा अ फ्यू, जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगाया जाता है, तो वर्ड्स अपने आप में प्लूरल है, साथ में काउंटेबल नाउन है, और अ फ्यू यहाँ पर सूटेबल है। क्लियर है, अगले उस पर चलते हैं। 6 नंबर का हमारा सेंटेंस है, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नॉलेज है, ज्ञान है, ज्ञान मतलब अनकाउंटेबल, ज्ञान को आप गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 में, नहीं गिन सकते। इज अ डेंजरस थिंग, एक खतरनाक चीज़ है। अब यहाँ पर जब ये अनकाउंटेबल है तो फ्यू को हम काउंटेबल में लगाते हैं, इसको उड़ा देते हैं। मेनी को भी हम कहाँ लगाते हैं, काउंटेबल में लगाते हैं, 2 को हमने हटा दिया। इसके बाद में इलाइट जो है आपका, इलाइट तो आपका किसी भी तरीके का डिटरमाइनर नहीं है,
तो ये भी नहीं आएगा। आपके पास कौन सा बच गया ऑप्शन? अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल यहाँ पर सूटेबल है। अब कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको अगले वाले जो लेसन लेके आऊँगा या क्वेश्चन लेके आऊँगा उसमें आपको मैं इसको, कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला वाला जो हमारा लेक्चर होगा प्रैक्टिस है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, अच्छे से समझिए, कोई डाउट हो तो उसको ज़रूर पूछिए। अगला 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ओनली बेगर्स वेयर आउट इन द स्ट्रीट्स। यहाँ पर देखिए हमें सिर्फ इस शब्द को फोकस करना है, जो बेगर्स है। यहाँ पर ये क्या है? बहुवचन है, प्लूरल है, मतलब साथ में काउंटेबल नाउन है। तो हम पहले अनकाउंटेबल वालों को उड़ाएंगे। तो लिटिल अनकाउंटेबल की जगह ये होता हटा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है लोट, फ्यू और कपल। यहाँ पर लोट यानी, तो जहाँ पर भी आपको ऑप्शन में लोट दिखे या फिर लोट ऑफ दिखे उनको आपको देखते ही हटा देना है। ऐसा होता ही नहीं कभी भी। तो यहाँ पर आपको लोट दिख रहा, हटा दिया। ये बेगर्स आपका काउंटेबल है, लिटिल को हटा दिया। अब फ्यू और कपल है। तो कपल के बाद हमेशा जब भी ये लगता है नाउन के पहले, तो कपल के बाद कपल ऑफ आता है। ये नियम है, ये कपल ऑफ उसके बाद नाउन आएगा। तो यहाँ पर कपल ऑफ है क्या? नहीं है, इसको भी हटा देते। तो आपके पास ऑप्शन बच गया सिर्फ फ्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा ओनली फ्यू बेगर्स वेयर आउट इन द स्ट्रीट्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। जो मैं रूल से बोलते जा रहा हूँ वही आपके आगे वाले MCQ में काम आएंगे, यही आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अनु वांट्स एप्पल्स। देखिए यहाँ पर लिखा है एप्पल्स, यानी कि उसको सेव फल चाहिए। एप्पल्स यानी प्लूरल हो गया, काउंटेबल यानी गिनने योग्य, तो ये हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब हम सबसे पहले अनकाउंटेबल वालों को हटा देते हैं। लिटिल को हमने हटा दिया। अब यहाँ पर लिखा है अनु वांट्स एप्पल टू मेक अ पाई। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, इसलिए हम एनी को भी हटा देते हैं। अब यहाँ पर 1 जो है ये सिंगल के अर्थ को निकालता है कि अनु वांट्स 1 एप्पल्स। तो 1 एप्पल्स कैसा आएगा? फिर 1 एप्पल होता, एक एप्पल में तो सिंगुलर ही रहेगा ना। तो ये भी हटा देते हैं। बचा कौन सा? सम एप्पल। अनु वांट्स सम एप्पल्स टू मेक अ पाई। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर यूँ ही सही हो गया देखने में। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है नॉलेज। फिर यहाँ पर बात आ गई जान, मतलब ज्ञान की। ज्ञान आ गया, मतलब कि हम अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं। अनकाउंटेबल में काउंटेबल का क्या काम है? काउंटेबल को हटा देते हैं। अब यहाँ पर आ गया वापस लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। अब इनको कहाँ लगाते हैं? तो पहले हम देखते हैं द लिटिल को सबसे पहले देखेंगे इन तीनों में कि क्या जो जिसका ऐसा कुछ अर्थ आ रहा है क्या। तो यहाँ लिखा है नॉलेज ऑफ कारपेंट्री दैट, दैट मतलब जो जिसका, यानी कि जो ज्ञान उसके पास कारपेंट्री का था वो उसकी मदद कर रहा है, जो उसके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जिसका अर्थ निकल रहा है, अर्थ निकालने में निकल रहा है, तो बस द लिटिल लगा देंगे। तीनों हालांकि अर्थ वही निकालते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सूटेबल है वो हम लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो जिसका अर्थ निकाल रहा है इसलिए हमने लगा दिया। क्लियर हो गया? कोई डाउट? देखिए पहले वाले MCQ हमारे हल हो रहे हैं। इस तरह से 9 MCQ हमने किए हैं, आपके सारे फटाफट हो जाएंगे। देखिए अगला, ही कम्स टू सी अस डे। वह हमें देखने आता है कुछ दिन, थोड़े दिन, प्रत्येक दिन, या नन, या नहीं। अब आपको इन्हें बताना है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है नन, इसमें लिखा हुआ है। अब नन के लिए आपके लिए कुछ रूल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि नन के बाद हमेशा, जैसे कि हमने पढ़ा था कपल, वैसे नन के बाद हमेशा ऑफ आता है, उसके बाद नाउन आता है। तो यहाँ पर नन ऑफ तो है नहीं, और यहाँ पर इसमें भी ऑफ नहीं है, ऑफ डे। अगर ऑफ यहाँ होता तो हम नन ऑफ लगा देते, ठीक है, मतलब नन हटा देते हैं। उसके अंदर डे है, दिन है, मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं, चाहे सिंगुलर है यहाँ पर, लेकिन काउंट तो कर सकते हैं। तो लिटिल को हटा देते हैं। दोनों लगा सकते हैं, लेकिन दोनों क्यों नहीं लगेंगे? हमने देखा कि फ्यू, लिटिल, इनको हम लगाते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल के हिसाब से। लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल में लगता है और फ्यू हमेशा काउंटेबल में लगता है, लेकिन हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन में लगता है। और यहाँ पर डे कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और एवरी ही एक ऐसा है यहाँ पर जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अर्थ शो कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ही कम्स टू सी अस एवरी डे। अगला 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन, द पीपल आर अनट्रस्टवर्थी, यानी कि ये जो लोग हैं वो कैसे हैं? भरोसे लायक नहीं है, अनट्रस्टवर्थी है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, पीपल है, द पीपल है, यानी कि ये अपने आप में क्या है? गिन सकते हैं लोगों को, तो ये काउंटेबल है। तो यहाँ पर आप देखिए कोई सी ऐसी चीज़ है क्या यहाँ पर जिनको हम हटा सकते हैं अनकाउंटेबल? कोई सा ऑप्शन में दिया ही नहीं है ऐसा जिसको हम अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हो। अब हम कौन सा लगाएंगे? यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं सम ऑफ, सम, एनी ऑफ, मैनी। तो ये जो आपका है डेफिनेट है, द लगा है, तो डेफिनेट के लिए हम द यूज़ करते हैं। तो द के पहले कभी भी जब डिटरमाइनर आते हैं तो वो ऑफ के साथ आते हैं, ये डिटरमाइनर है। और द के पहले हम डिटरमाइनर लगाना, तो हमेशा कोई सा भी डिटरमाइनर हो तो उसके बाद ऑफ आना चाहिए। तो यानी कि सम ऑफ या फिर एनी ऑफ, दोनों में से एक सही होगा। तो हम पहले सम को उड़ा देते हैं और फिर मैनी को उड़ा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर कोई नकारात्मक बात हो रही है क्या? नहीं। क्वेश्चन मार्क लगा है क्या? नहीं। इसको भी उड़ा देते हैं। तो सम ऑफ आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरह से हमें एलिमिनेट करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन, देयर आर बेसिक टाइप्स ऑफ रोबोट, दोज आर फिक्स्ड एंड दोज दैट आर मोबाइल। यहाँ पर देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, बेसिक टाइप ऑफ रोबोट्स। रोबोट्स क्या हो गया हमारे पास? प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि बहुवचन वाली बात हो गई। अब यहाँ पर हम वही अनकाउंटेबल वाला कोई इसमें हो तो उसको उड़ा देते हैं पहले। तो कोई सा आपको लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। यहाँ पर हम तीनों को प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, चारों को यूज़ कर सकते हैं मतलब। अब हम यहाँ पर अर्थ के हिसाब से देखेंगे, देयर आर बेसिक टाइप्स ऑफ रोबोट, यानी कि जो सामान्यतः रोबोट के प्रकार होते हैं वो इनफ यानी पर्याप्त हो गए। कई प्रकार होते हैं और इसमें कुछ थोड़े प्रकार होते हैं और 2 प्रकार होते हैं, ये अर्थ आ रहा है। और आगे देखते हैं, अब हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। दोज डेट आर फिक्स, एक तो वो होते हैं, एक वे रहेंगे जो कि एक जगह स्थायी रहते हैं, एंड दोज डेट आर मोबाइल, और एक वो जो चलते फिरते रोबोट रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने क्वेश्चन में ही बता दिया है कि एक तो स्थिर रहने वाले और एक चलने फिरने वाले। तो यहाँ पर कितने टाइप हो गए? 2 टाइप हो गए। तो यहाँ पर सूटेबल कौन सा लग रहा है? यहाँ पर 2। तो 1 2 3 4 5 ये भी आपके डिटरमाइनर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ रोबोट्स। देखिए और वो पढ़ने में भी और इसमें सूटेबल लग रहा है अर्थ के हिसाब से और पढ़ने के हिसाब से। दोज डेट आर फिक्स्ड एंड दोज डेट आर मोबाइल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, पीपल हैव कम टू वॉच द फाइनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पर क्या है, फाइनल क्रिकेट मैच देखने आ चुके हैं जो कि किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पीपल है मतलब इनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर हम अनकाउंटेबल को पहले उड़ाएंगे। तो लिटिल और अ लिटिल का हम उपयोग करते हैं अनकाउंटेबल में, हटा दिया हमने। मच का उपयोग भी हम कहाँ करते हैं? अनकाउंटेबल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम मच को भी हटा देते हैं। अब आपके पास बचा कौन सा? आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचा, सेवरल, यानी कई पीपल यानी कई लोग जो है इसका प्लूरल काउंटेबल में आपका उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सेवरल पीपल हैव कम टू वॉच द फाइनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगला और आज का अंतिम हमारा क्वेश्चन है, इसको आप ही सोल्व करेंगे। द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ कार लवर इज ओन अ रोल्स रॉयस। कार लवर है यानी कि सिंगुलर है, लवर यानी काउंटेबल नाउन, लवर्स नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लूरल में जिन जिन का उपयोग करते हैं डिटरमिनेंट्स का, उनको उड़ाते हैं पहले। ठीक है, फ्यू में भी हम प्लूरल की जगह पर यूज़ करते हैं। ठीक है, हटा देते हैं। मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन इसमें उपयोग करते हैं, तो क्या करेंगे हम इसको भी उड़ा देते हैं। अ लॉट ऑफ अपने आप में ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन में यूज होता है, तो हम इसको भी हटा देंगे। अब आपका ऑप्शन बचा एनी, तो यहाँ पर आ जाएगा द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ एनी कार लवर इज ओन अ रोल्स रॉयस। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन यही बचा, इसलिए हमें यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह रहेगा एनी, जिसका उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी हो जाता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन में भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो सूटेबल है वह यही रहेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पर सिंगुलर के लिए बचता है जो कि एनी है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। डिटरमाइनर का अगला और अंतिम जो लेक्चर है आपको वो हम कल लेके आएंगे। उसके क्वेश्चन भी आप इन रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से यूं ही सोल्व कर देंगे, देखते ही। तो इस तरीके से हम आपकी जेएलपीटी और एमपीएसआई के क्वेश्चन करते हैं, जिनमें हम एमसीक्यू पढ़ते हैं, उनके क्वेश्चंस को कहाँ पर क्या सूटेबल है वो देखते हैं रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों फैमिली वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे अलग नॉलेजेबल वीडियो में डिटरमाइनर्स के अगले पार्ट में। बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन करके रखिए ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।